एनसीईआरटी को पहली बार जब आप पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, और जब 11वीं 12वीं बार पढ़ रहे होते हो तो कैसे पढ़ते हाँ, हो? ये एक डिफरेंस है। फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है उसमें पॉइंट्स टू पॉन्डर का एक सेक्शन रहता है और सॉल्व्ड एग्जांपल्स रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ एनसीईआरटी के बारे में। कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनकी सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी आपने, बाकी कोई दूसरे रिसोर्सेज पे ज़्यादा? आज आपने एनसीईआरटी के अलावा भी कोई रिसोर्सेज लगाए थे? नीट प्रेप और एलन का जो बस। रिसोर्सेज रहते हैं, बस। तो एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ा आपने, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की? बायो की एनसीईआरटी तो बहुत बार, बाइबल। बहुत ज़्यादा, मतलब 11-12 बार हो गए होंगे। 11-12 बार? हाँ, क्योंकि अभी 2 साल है और हमारी बुक्स भी एनसीईआरटी, मतलब अब ज़्यादा तो मोटी नहीं होती है एमबीबीएस के कंपैरिजन में। तो वो तो 2 साल में तो हो सकती है आराम से। यार मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जानना चाहते होंगे, एनसीईआरटी को पहली बार जब आप पढ़ते हो हाँ तो कैसे पढ़ते हो, और जब 11वीं 12वीं बार पढ़ रहे होते हो तो कैसे पढ़ते हाँ, हो? ये एक डिफरेंस है। मैं मेरा ओवर टाइम बहुत बदला था तरीका। तो स्टार्टिंग में तो वो जैसा पढ़ा रहे हैं, मतलब जैसा स्टोरी जैसा लिखा रहता है या फिर थोड़ा एक्सप्लेनेटिव वे में लिखा रहता है, बस उसको पढ़ लेना और थोड़ा ओरिएंटेशन ला लेना कि चैप्टर में क्या है और कैसे कॉन्सेप्ट्स है वगैरह। फिर जैसे जैसे 1-2 बार पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस एक होती है, टेस्ट्स वगैरह देने होते हैं। तो उससे हमको समझ में आता है कि ये चैप्टर से क्या पूछा जा सकता है या इस पार्ट से क्या पूछा जा सकता है। तो उस हिसाब से जब उसके बाद हम पढ़ते हैं एक और बार, तो उस नज़रिए से पढ़ते हैं, हमको दिखता है कि हाँ, इस लाइन से क्वेश्चन आया था, इस लाइन से क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। वो एक है, वो एक ओरिएंटेशन आता है मन में। और उसके भी बाद हम 1-2 बार और पढ़ेंगे जब, मतलब 3 बार में भी ये हो सकता है। एक बार सिर्फ स्टार्टिंग में पढ़ लेना, सेकेंड टाइम में क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन लेके, और थर्ड टाइम में एकदम शॉर्ट नोट्स, जो चीज़ें चैप्टर की याद नहीं रहती है हमें, बस वही मैं शॉर्ट नोट्स में लिखता था। जैसे मेरे फ्रेंड्स के शॉर्ट नोट्स बहुत लंबे लंबे रहते थे और मेरा एक चैप्टर 1-2 पेज वो का ही रहता शॉर्ट था। नोट्स की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करते थे वो नोट्स? हाँ, शॉर्ट नहीं होते थे, थोड़े लॉन्ग ही होते थे। पर मेरे इसमें मतलब ऐसा कुछ कंटिन्यूशन, कुछ एक्सप्लेनेटिव वे में नहीं लिखता था, मैं सिर्फ वही चीज़ लिखता था जो मुझे याद नहीं रहती है। और बायो के एनसीईआरटी में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद नहीं रहती है, बहुत सारे नंबर्स है, फैक्ट्स है छोटे छोटे, वो बस लिख देता था। जो याद नहीं रहता है सिर्फ वही, जो याद रहता है उसको लिखने की क्या ज़रूरत है। कोई डिफिकल्ट वर्ड वगैरह भी लिखते थे आप? बायो हाँ, में काफ़ी। कोई डेफिनेशन या डिफ़िकल्ट वर्ड्स, न्यू वर्ड्स ऐसा, या फिर मेनली तो फैक्ट्स, जैसे कितने टाइप की स्पीशीज़ है एंड्स की, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप का। नाइस। केमिस्ट्री के लिए कैसे करते थे, वहाँ भी एनसीईआरटी होती थी? हाँ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जैक्टली सेम जैसा मैंने अभी बायो के लिए बताया। बस फिज़िकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को थोड़ा कम वेटेज, मतलब कम पढ़ा था मैंने। और क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, ज़्यादा हाँ, लगाए थे। क्वेश्चन ज़्यादा लगाए थे और कॉन्सेप्ट एक बार बन गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो वास्ट लगता था मेरे को बाकी के कंपैरिजन में। फिजिकल के इतना वर्थ इट नहीं लगता था, मतलब जैसे एकदम हाई एफर्ट और यील्ड इज़ लोअर। किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में तो 1-2 बार पढ़ लिया था और वहाँ के वहाँ हाईलाइट कर लिया था और थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, एकदम 1-2 पेजेस के बस। फिर वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बस इतना ही। और फिज़िक्स के लिए भी मोस्टली सिमिलर, पर फिज़िक्स की जो एनसीईआरटी है उसमें पॉइंट्स टू पॉन्डर का एक सेक्शन रहता है और सॉल्व्ड एग्जांपल्स रहते हैं। तो ये जो 2 चीज़ें है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज की थी। बाकी फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी एक बार रीड पढ़ ली थी और समझ ली थी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली फिजिक्स थी। के लिए कुछ और भी लगाया था क्या, कि कोई प्रदीप हो, ऐसे अरोड़ा या एचसी वर्मा नहीं कुछ? नहीं, एच.सी. वर्मा के एमसीक्यूज करता था मैं, पर वो बहुत ही ऐसे बहुत ही कम रहते हैं, वो 5-6 एमसीक्यूज रहते हैं एक चैप्टर के, या 10-11। तो वो करता था, पर मेनली एलन का मटेरियल और पीवाईक्यूज और नीट प्रेप के क्वेश्चंस। नाइस नाइस नाइस। फिजिक्स में कोई ऐसी कुछ खास चीज़, स्ट्रैटेजी लगाते थे क्या, कि मतलब क्योंकि उसमें मैथमेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा है, हाँ तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए और कैलकुलस आना चाहिए उसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री प्लस कैलकुलस, जो भी चीज़ें हैं, वेक्टर्स आने चाहिए, हाँ वेक्टर्स अलजेब्रा आना चाहिए। हाँ। तो वो सारी चीज़ें उनके लिए जैसे पढ़ाते तो हैं ही, आप अलग से भी कुछ प्रैक्टिस करते थे?
नहीं, इसके लिए मैंने अलग से तो कुछ, मैं इसमें फिर से वो टॉपर वाली बात लाना चाहूँगा, मेरे को बहुत मतलब बच्चों इजीली वाला। आ जाता था, मेरे को इजीली आ जाता था फिजिक्स।